लोगों के दिमाग में पड़े हुए पत्थर। हम लोग गंदी राजनीति तो करने वाले लोग हैं नहीं कि जाकर के बोलेंगे भाई मुसलमानों से खतरा तुम्हारे को, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ खतरा है। अरे भाई अब तो हिंदुओं का राज है, राज किसका इस समय बताओ मेरे को? हिंदुओं का राज है। और वो तो ओबीसी बेटी थी जिसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है, सुनवाई नहीं हुई है। और इनकी एक नेता बीजेपी की बहुत बड़ी बोलती है कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ वहां पर। और बताओ आप, इनके नेताओं को ढूंढ मरना चाहिए सारे के सारे। जब हमारे राज में तो, और सुनो मेरी बात मान्यवर, हमारे राज में थे ना 17 लाल बत्ती तो मुसलमान भाइयों को दे रखी थी, 5 लाल बत्ती गुजर भाइयों को दे रखी थी, और मौर्य समाज के भाइयों को तो अनलिमिटेड पावर दे रखी थी। अनलिमिटेड पावर, आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो? सबसे ज्यादा। अरे कहाँ है? तो धक्के तो खा रहे हैं। अरे धक्के तो खा रहे हैं, और क्या चाहिए? धक्के खा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जा करके। यहाँ पर जो मान सम्मान हमने दिया ना, कुछ उनको सूर नहीं आया। समझ रहे मेरी बात? आप बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। अरे हम लोगों ने छाती से लगा के रखा, छाती से। क्या बात कर रहे हो आप? आज मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बेटी को रात को जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ओबीसी समाज की बेटी थी। क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जब हमारा रास्ता तुम्हारे को हमसे तो बिल्कुल थाली में चाहिए होता था सब कुछ, क्या आकर के माननीय बहन जी तुम्हारे मुंह में डाले सब चीजें? नहीं, जो दलित बेटियों के साथ हो रहा है उसके लिए क्या? अरे दलितों के लिए हम खड़े हैं यार। कौन हो रहा है मेरे पास भेजो, मैं देखूंगा कौन है। क्या बेकार की बात कर रहे हो यार? अच्छा दिल्ली में बोल रहे, तुम गए मथुरा? अब तो बताओ तो सही मेरे को भाई, भेजो तो सही तुम लोग यार। जब बताओगे तब तो हम लोग करेंगे ना, इतना हल्का नहीं है यार। भाई यार इतने सारे लोग खड़े हो, तुम्हारी किसी की बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ है क्या? अरे हाँ ना में जवाब दो, हुआ है क्या? यार ये फालतू की अगर बात करेंगे कि अत्याचार हो रहा, अत्याचार तो भाई होगा ही ना। जो दलित बना रहेगा उसको अत्याचारी होगा, जो गरीब बना रहेगा, पिछड़ा बना रहेगा, अत्याचारी होगा। हो रहा है तो देखो ना, हम लोगों के साथ अत्याचार करके दिखा दो। दूर दराज गाँव में रहता क्या? अरे दूर दराज गाँव में सुनो, नहीं स्वयं अम्बेडकर नहीं बनेगा। सोने की है देखो चैन तो हम पहनेंगे, हर कोई पहनेगा और पहनना चाहिए। ये बताओ तो आपको क्या दर्द है इस चीज से? बता दो मुझे। अगर पहनेंगे, पहनना चाहिए। हर बच्चा अगर माननीय बहन जी के रास्ते पे चलेगा, साहब के रास्ते पे चलेगा, तो मोटी चैन भी पहनेगा और वो पहनाने लायक भी बनाएगा अपने। नहीं, जो दूर दराज गाँव में गरीब मजदूरी कर रहा है। अरे तो मजदूरी भाई होगा, बताओ हम लोग कौन सा राजघराने से थे भाई? ये वकील साहब है हमारे, ये भाई है हमारे, चश्मा लगा करके खड़े हुए हैं। कौन सा हमारा राजघराना था? सब कुछ यही कमाया है ना करके, मजबूती से खड़े हैं हम लोग। अरे अत्याचार देखो, जो अत्याचार करवाने वाले लोग हैं ना उन पर होता ही रहेगा। आज नहीं, हजारों साल पहले भी जब हमारा राज आएगा ना, अत्याचार तब भी करेंगे हम लोग, बस लोग बदल जाएंगे। आज जिनके साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो लोग हैं जो हम लोगों के परिवार से हट गए। समझ गए मेरी बात? आप हर किसी को उठा करके ऐसे नहीं बोल सकते भाई फलाना। हम भी तो खड़े थे सारे, 100 से ज्यादा आदमी खड़े हैं, हम लोग घुमा के दिखाओ। आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है क्या? अरे हम लोग भाई राजा लोग हैं, राज करा हम लोगों ने, और राजाओं के साथ कभी अत्याचार नहीं होता। दिल्ली में कैंट में क्या हुआ था? दिल्ली के अंदर देखिए जो होगा तो भाई उन लोगों से पूछो ना, उनसे पूछो उनके नेता कहाँ है। अरे वो भी आप मेरी बात सुने, समाज देखिए हर कोई समाज से नहीं होता है। जो बहुजन समाज पार्टी से वो हमारे समाज से है। चाहे मेरे घर का भी आदमी होगा ना, अगर नहीं होगा मेरी पार्टी से, नहीं हो मेरे समाज का, सीधी सी बात। आप हाँ, मेरी पार्टी मेरी समाज है, बीएसपी ही पार्टी, बिल्कुल बीएसपी ही समाज है, क्योंकि सबसे मजबूत आवाज हमारी वही है। और माननीय बहन जी की वजह से हम लोगों के पास 55,000 दलित समाज है। हाँ जी है, बाकी सारा दलाल है। हाँ सारा दलाल है, मैं साफ कह रहा हूँ आपसे, सारा दलाल है A to G। केवल 55,000 हमारा समाज है। अगर 55,000 में बता दो एक के भी साथ हुआ अत्याचार तो मुझे बता दो, बात खत्म। तो बसपा में कोई बदलाव की जरूरत नहीं? बदलाव होगा। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब एक कहावत है बहुत बड़ी, जब समुद्र में तूफान आया हो ना, तो अपने जहाज को हैंगर डाल करके रोक लेना चाहिए थोड़े दिन के लिए। अगर आप इस देश के अंदर कोई एक पार्टी बताते हैं जो कम से कम 17-18 साल से सत्ता से दूर है और सर्वाइव कर रही है अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ, तो बता दो जरा। बीजेपी को करो यार, ये कार्यकर्ता नहीं दिख रहा आपको इतने? दिल्ली के अंदर देख लो आप, यहाँ कम से कम 10,000 आदमी आए हुए हैं। आपको कार्यकर्ता मिलता नहीं है यार, देखो पर्ची काटने वाला बूथ पे आदमी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। माननीय बहन जी का जो आदेश होता है उस पर रहते हैं। बस्ता लेने के लिए लोग नहीं है दिल्ली में। अरे बेकार की बात है। ये देखो ये खड़े हुए हैं, मेरी बात सुनो, शांत। अरे रुको शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, देखो अरे मेरी बात सुनो, दाता के साथ आपको शांत हो जाओ। अरे भैया एक मिनट सुनो, इस देश के अंदर, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। इस देश के अंदर आप मेरा डाटा मत, मेरे पे विश्वास मत करो, हम सब पे विश्वास मत करो। बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसका एक बार डाटा देख लेना, इलेक्शन कमीशन पे जाके। लास्ट चुनाव में हमारे को पूरे देश से 4.5 करोड़ वोट आया था। 4.5 करोड़ वोट मायने रखता है, वो भी तब जब माननीय बहन जी बहुत सोच समझ करके चीजें जो कर रही हैं वो करेंगी। सही समय आने पर जब 4.5 करोड़ 40 करोड़ में बदलेगा ना, तब आप भी होगे, मैं भी होऊंगा, और आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा। तब आप ये कह रहे होगे कि बताओ SC ST भाइयों के लिए हमने कितना फंड पास करा, बताओ जो हमारे सो कॉल्ड अपर कास्ट भाई हैं उनके तरक्की के लिए हमने कितना फंड पास करा, कितना 1000 करोड़ का फंड पास करा। तब आपके क्वेश्चन ये आकाश आनंद को निकाल दिया। अरे परिवार के भाई वो कहाँ जाएंगे निकल करके? क्या निकालते करे जा रहे, बेकार की बात यार। ये सब हमारे अपने, सुनो मेरी बात, आकाश भैया जो है वो जहाँ पर थे वही है। परम आदरणीय माननीय बहन जी
वो परिवार जो भाई अपने परिवार का होगा मुझे भाई बाहर निकाल दे, क्यों मैं बाहर निकल गया क्या? बताना जरा। मैं अपनी बहन जी के लिए तो रहूंगा ही ना। मैं मेरे घर का मेरे पिता है, अगर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या मैं बाहर निकल जाऊंगा सच में घर से? अरे भाई एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है बहुत आसान है जमीन पे भाई। आज भी यही खड़े हैं, आप मुझे कम से कम 15 साल से जान रहे हैं। कहाँ खड़े हैं? मान्यवर सब जान रहे हैं, यही खड़े हैं, यही और यही खड़े रहेंगे जब तक जिएंगे, अंतिम सांस रहेगी ना। बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन काम करते रहे। मान्य बहन जी जिस दिन एक इशारा करते, सुनो मेरी बात, एक और बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको मैं। मान्य बहन जी ना टुच्ची राजनीति नहीं करती है, आम जो नेता है उनकी तरह, उन्हें कुछ चाहिए नहीं किसी से भी, नहीं तो गंदी राजनीति नहीं करती है। अरे डर वर की राजनीति नहीं करती, हम डरने वाले लोग हैं यार। हम आदमी को यार कहाँ से कहाँ पहुंचाते। सुनो मेरी बात, बेकार की बात, मेरी बात सुनो। मान्य बहन जी अगर एक बार आदेश कर दे, अरे मान्य बहन जी एक बार आदेश कर देना मेरे जैसों को, तो वो ये बोलती है तू तो पढ़, समझ गया, पढ़ मजबूत हो। सुनना मेरी बात, जो साथ रहते थे उन्हें बीजेपी में भेज कर, अरे भाई उनका अपना पर्सनल कॉल था।